इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप अपना डिसीजन खुद नहीं लेते हो बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनियां लेती हैं। आपके छोटे छोटे डिसीजन से लेके बड़े बड़े डिसीजन, जैसे कि आप कब उठोगे, कब बैठोगे, कब सोओगे, कब खाओगे एंड किसको वोट दोगे, ये सारे डिसीजन एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन लेता है और आप उस पर काम करते हो। ना चाहते हुए भी आप वो काम करने के लिए मजबूर होते हो, जैसे कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपने एक मूवी तो देखा होगा, इसका नाम है क्रिश 3, जिसमें एक एक्टर था कार्ल, जो कि अपने सिर्फ और सिर्फ एक फिंगर को मूव करके सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कंप्यूटर, चेयर वगैरह सारा चीज को कंट्रोल करता था। लेकिन उसमें तो कार्ल को अपने कम से कम एक फिंगर मूव करना पड़ता है, लेकिन आपको तो वो भी मूव नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सोचने से ही आपका कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। जैसे कि आपको अगर कुछ टाइप करना हो तो आपने ब्रेन में, दिमाग में ऐसे सोचा और वो आपके मोबाइल में टाइप हो गया, आपके कंप्यूटर में टाइप हो गया, फिट हो गया। तो आपको अपने हैंड को मूव करने की जरूरत नहीं है, माउस चलाने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सोच के ही आप उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। और ये आज के डेट में पॉसिबल है एक चिप के वजह से। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी है न्यूरालिंक नाम का, उन्होंने एक ऐसा चिप बनाया है जो कि इंसान के ब्रेन के अंदर फिट होता है और वो कंप्यूटर और इंसान के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि बिना माउस को छुए, बिना कीबोर्ड को हाथ लगाए आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में सोचेंगे और वो इन्फॉर्मेशन वो कंप्यूटर तक भेज देगा और वहाँ पे वो चीज़ प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए आज जानते हैं हम इसी के बारे में डिटेल में, ये कैसे होता है, कैसे काम करता है और इंसान के लिए कितना बेनिफिशियल और कितना हानिकारक, और इसका निर्माण क्यों किया गया। एलन मस्क ने जुलाई 2016 में एक कंपनी स्टैब्लिश करता है जिसका नाम होता है न्यूरालिंक। इसे काफी दिनों तक दुनिया से छिपा के रखा जाता है, एकदम सीक्रेटली ऑपरेट होता है ये कंपनी। और इस कंपनी का स्टार्टिंग से ही मकसद रहता है कि इंसानी ब्रेन को कंप्यूटर या मशीन से कनेक्ट करना। पहली बार ये कंपनी दुनिया की नजर में तब आया जब जुलाई 2019 में एलन मस्क ने ये बोला कि उन्होंने चूहों के ऊपर सक्सेसफुली थ्रेड्स टेस्ट कर लिए हैं। इसके बाद पहली बार अगस्त 2025 में एक सुअर का दिमाग का सिग्नल लाइव कंप्यूटर पे दिखाए गए, जब अप्रैल 2021 में एक बंदर को लाइव कंप्यूटर पे गेम खेलता हुआ दिखाया गया, वो बिना किसी जॉयस्टिक का। जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से वो कंप्यूटर का जॉयस्टिक को कंट्रोल कर पा रहा था, मतलब जॉयस्टिक की जरूरत ही नहीं है उसको, और वो दिमाग से ही उस गेम का जो कर्सर है उसको कंट्रोल कर रहा था, जैसा कि अभी आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो। और दुनिया तो हैरान तब रह गया जब जनवरी 2024 में इसे एक जिंदा इंसान के ऊपर लगाया गया, एक जिंदा इंसान के ब्रेन में लगाया गया जो कि फुल्ली पैरालाइज था, और वो इंसान वो चिप लगने के बाद अपने कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर पा रहा था बिना हाथ या फिर कुछ मूव किए, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से। तो सोचिए कितना बेनिफिशियल होगा ये चीज, जिस इंसान के पास आंख नहीं होगा, जो इंसान पैरालाइज्ड है या फिर और भी बहुत सारा बीमारी जिससे कि वो कुछ उसका कोई बॉडी का पार्ट्स काम नहीं करता है, उस आदमी को इससे कितना हेल्प मिलेगा। लेकिन यहीं पे होता है इसका एक डार्क साइड, जहाँ पे आपका ब्रेन में जो चल रहा है, जो आपके ब्रेन में पुरानी यादें हैं जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, वो चीज अब न्यूरालिंक के सर्वर पे रहेगा, और जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, हर एक इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगा। इसके अलावा अगर दिमाग को किसी प्रकार से हैक कर लिया गया, किसी हैकर्स के द्वारा, किसी ब्लैक हैट हैकर्स के द्वारा आपके ब्रेन को हैक कर लिया गया, तो आपसे हर वो काम करा जा सकता है जो काम आप करना कभी नहीं चाहोगे। एक क्राइम कराया जा सकता है, मतलब समझिए कि आप एक रोबोट बन जाएंगे, जो कि वो हैकर्स आपके ब्रेन को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाएगा। तो कितना खतरनाक चीज है ये और कितना यूजफुल है। क्या आप लगाना चाहेंगे अपने ब्रेन में ये चिप? हालांकि एलन मस्क ने ये बोला था कि उन्होंने ये इसको बनाया था, वो मेडिकल पर्पस के लिए बनाया था, और एआई से मुकाबला
तुलना करने के लिए इस चिप को बनाया गया, क्योंकि इन आने वाले समय में इंसान जो है एआई के सामने एक चींटी की तरह होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वांटम कंप्यूटर वाले वीडियो में, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा और समझिएगा कितना स्ट्रांग हो जाएगा एआई। तो उस एआई को कंट्रोल करने के लिए इंसान को ही मशीन बना दिया गया। तो क्या हम इंसानियत भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद? और इसी के साथ हम ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो फिर से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट आप ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप अपने ब्रेन में ये चिप लगाना चाहेंगे या नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।